नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो छोटी तो है पर बहुत ही डरावनी है। कहानी का नाम है 2 बजे की दस्तक। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, घर में बिल्कुल अकेले हैं और अचानक दरवाजे पर कोई दस्तक दे। क्या करना चाहिए ऐसे में? बस यही एक सवाल इस कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी ही अकेली सुनसान रात से। माहौल कुछ ऐसा है कि गांव से थोड़ा हटकर एक पुराना सा घर है। चारों तरफ बस खामोशी और घना अंधेरा। और इस घर में कहानी का मेन कैरेक्टर राहुल बिल्कुल अकेला रहता था। और ये अकेलापन ही किसी भी डर को, आप जानते हैं, और ज्यादा बढ़ा देता है। और यही से कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। एक बिन बुलाया मेहमान दस्तक देने वाला है। वक्त था रात के ठीक 2 बजे। ये वो पहर होता है जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है। और तभी उस गहरे सन्नाटे को एक आवाज चीर देती है। दरवाजे पर 3 दस्तकें, धीमी पर एकदम साफ सुनाई देने वाली। ठक ठक ठक। जाहिर है राहुल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, कौन है? इतनी रात को भला कौन हो सकता है? बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, एक भटके हुए मुसाफिर की आवाज। सुनने में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जैसे कोई सच में मदद मांग रहा हो। पर क्या सच में ऐसा था? राहुल ने दरवाजा तो नहीं खोला। उसने सोचा पहले खिड़की से देख लिया जाए कि आखिर माजरा क्या है। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। वो दबे पांव खिड़की के पास गया, पर्दे को जरा सा हटाकर ये देखने के लिए कि बाहर कौन है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और हाँ, जैसा कि आवाज से लग रहा था, बाहर वाकई एक आदमी खड़ा था। शायद एक पल के लिए राहुल को थोड़ी तसल्ली भी हुई होगी। लेकिन अगले ही पल उसकी सारी तसल्ली खौफ में बदल गई। उसने जो देखा, उस आदमी के पैर वो नॉर्मल नहीं थे। वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। पुरानी कहानियों के हिसाब से ये किसी बुरी आत्मा की पहचान होती है। अब तक जो सिर्फ एक डर था, वो अब खौफ बन चुका था। अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। वो फौरन खिड़की से पीछे हट गया। और तभी वो हुआ जिसने राहुल के होश उड़ा दिए। जैसे ही वो पीछे हटा, बाहर से वही आवाज फिर आई। लेकिन इस बार ये कोई गुहार नहीं थी, ये एक सर्द धमकी थी। वो चीज जानती थी कि राहुल उसे देख रहा है। ये सुनना था कि राहुल की हिम्मत ने पूरी तरह से जवाब दे दिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर जमीन पर जा गिरा। देखिए, अब तक डर दरवाजे के बाहर था, पर अब वो अपनी जगह बदलने वाला था। जब राहुल ने कांपते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाई और फिर से खिड़की से बाहर देखा, तो वहां कोई नहीं था। वो आदमी या जो भी था, गायब हो चुका था। क्या ये सब सिर्फ उसका वहम था? क्या खतरा टल गया था? नहीं, खतरा टला नहीं था, बल्कि वो और भी करीब आ गया था। वो धीमी फुसफुसाती हुई आवाज अब बाहर से नहीं, बल्कि ठीक उसके कमरे के अंदर से आई। उस आवाज ने फुसफुसाकर कहा, अब दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। राहुल की तो जैसे सांस ही रुक गई। और फिर वो आखिरी शब्द जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। वो चीज जिसे राहुल बाहर समझ रहा था, वो तो पहले से ही उसके साथ उसी कमरे में मौजूद थी। तो अब सवाल ये नहीं है कि आधी रात को दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या कोई भी अपने घर में कभी सच में अकेला होता है?